तेलंगाना के वकाराबाद जिले में जुमेरात की रोज एक 21 साल नौबिहाइता खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली जब उसके शोहर ने उसे ठीक से खाना ना पकाने पर छोड़ दिया। परगी मंडल के मालेमोनी गोडम गांव के शिवलिंगम ने गड्डामेड मंडल के गंगाराम गांव से ताल्लुक रखने वाली सुरेशा से शादी की। शादी के बाद दोनों में खाना पकाने पर झगड़ा हुआ। जब लड़ाई बढ़ गई, शिवलिंगम सुरेशा को अपने वालिदैन के घर ले गया और उसे वापस न आने को कहा। जब सुरेशा ने शिवलिंगम से राब्ता किया तो उसने मुबैना तौर पर उससे कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वहीं मर जाओ। इन बातों से दिल बर्दाश्त होकर सुरेशा ने खुद को फांसी लगा ली। उसके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए शिवलिंगम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शिवलिंगम पर जुल्म और खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज जिले कामारेड्डी मंडल निजाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। कविता ने निजाम हुकूमत के चीफ इंजीनियर नवाज अली जंग बहादुर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर गुलाहे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 1923 में निजाम सागर प्रोजेक्ट की तामीर की गई, 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। निजाम सागर के अतराफ वकनाफ के ज़िले खेतों को पानी सैराब किया जाता है। जागृति सदर के हमरा मुकामी सियासी कायदीन के अलावा दीगर भी थे मौजूद। सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने आज मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचकर सैयद जलील अजहर से मुलाकात की। वादे रहे कि ताहिर बिन हमदान के फर्जन जैद बिन ताहिर आइंदा माह की 5 तारीख को निजामाबाद एन गार्डन बोधन रोड बाद नमाज असर निकाह मुनक़िद है। ताहिर बिन हमदान आदिलाबाद जाते हुए निर्मल में भी अपने दोस्त अहबाब के अलावा सीनियर कांग्रेस कायदीन निर्मल, अनीस अहमद खान, सैयद जलील अजहर, मोहम्मद ईशान अली, लाई खान NRI को दावतनामा हवाले किया। वाददा आदिलाबाद के लिए रवाना हो गए। उनके हमरा गंगारेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज मोहतरमा श्रीदेवी जो 15 रोज़ा खानगी दौरे पर अपने रिश्तेदारों के पास वर्जीनिया शहर अमेरिका में मुकीम है, उनकी अमेरिका मौजूदगी के तनाज़ुर में अमेरिका के मशहूर एसोसिएशन जो अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के नाम से हर साल अमेरिका में प्रोग्राम मुनक़िद करती आ रही है, उनकी आमद पर तेलुगु एसोसिएशन के सदर जयंत चल्ला और बोर्ड के अरकान की जानिब से एसोसिएशन ने एक तहनीती तकरीब मुनक़िद करते हुए हाई कोर्ट जज मोहतरमा श्रीदेवी की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और आइंदा साल तेलुगु एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। वाज़ेह है कि श्रीदेवी निर्मल के सीनियर कांग्रेस कायद के श्रीहरी राव एडवोकेट की अहलिया हैं। श्रीदेवी का ताल्लुक जगतियाल जिले के तिम्मापुर मौजे से है। उन्होंने शादी के बाद भी तालीम का सिलसिला जारी रखते हुए कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बाकायदा 1996 से निर्मल में पेशे वकालत से वाबस्ता रही। साल 2022 में हाई कोर्ट तेलंगाना की जज के ओहदे तक रसाई की। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा का दौरा किया और कोया गुट्टा पर मौजूद यौम शहीदा के मुजस्समे को फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। बादशाह गर्ल्स हॉस्टल का दौरा करते हुए तालिबात से बातचीत की और वहां के हालात से आगाही हासिल की। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से हॉस्टल के बच्चों को कॉस्मेटिक चार्जेस बंद कर दिए गए, वो फौरी तौर पर देने का मुतालबा किया गया। MLC ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के वक्त अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को शनाख्ती कार्ड देते हुए माहाना वजीफा और रिहायशी मकानात शनाख्ती कार्ड फराहम करने का जो वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बसूरत दीगर रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में कायम करदा मीडिया सेंटर और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का जिले इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने मीडिया के लिए फराहम की गई सहूलतों और MCMC के फ़राइज़ की अंजाम दही से मुताल्लिक़ इंतजाम का मुआयना किया। रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर-ए-इत्तिमाम सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर मस्जिद मेराज नागर कनूल में इंतजामी कमेटी मस्जिद मेराज के ज़ेर-ए-इत्तिमाम उम्मीद पोर्टल वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जनाब यूसुफ, जूनियर असिस्टेंट जनाब मोहम्मद इरशाद ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ अरादियात के इंदराज के तरीके से वाकिफ करवाते हुए प्रोग्राम में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में शिरकत करने वाले वक्फ अरादियात, मसाजिद, मदारिस, दरगाह, हाशिरखाना और कब्रिस्तान के मुतवल्लियों, सुदूर और जिम्मेदारों की जानिब से उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवालात पर इत्मीनान बख्श मालूमात फराहम की। जिले के आसियाबाद के चेंतला मानेपल्ली मंडल के भूरेपल्ली गांव में ए दिवाकर एडवोकेट और मुकामी लेक्चरर्स की निगरानी में आज एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट चंद्रापुर रियासत महाराष्ट्र की जानिब से मेडिकल टीम भूरेपल्ली पहुंची और मुकामी देहातियों में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मरीजों का मुफ्त में मुआयना किया। अद्वियात भी तकसीम की गई।
जिले के बी आसिफाबाद के कोटाला मंडल में आज यूटीएफ टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने अपने हमरा टीचर्स यूनियन कायदीन संपत, विजय सिंह, देवराव, शबीना, भीमराव, सीमा, मनीषा, माधुरी, तिरमला, अर्चना के साथ मिलकर यूटीएफ टीचर यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने स्कूल के रूबरू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा 15 साल की टीचर्स सर्विस और खदमत मुकम्मल करने वाले पीएससी के तहत तकर्रा टीचर्स को टेट इम्तिहान लाजमी करार देना गैर कानूनी है। इसलिए टेट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए टीचर्स यूनियन की जानिब से अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को ईमेल के जरिए टेट इम्तिहान को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी करने का टीचर्स बरादरी को मशवरा दिया गया। एल्लारेड्डी तहसीलदार प्रेम कुमार ने आज राशन के चावल जो कालाबाजारी करते माजी में पकड़े गए थे और इसका जखीरा तकरीबन 13 कुंटल महफूज रखा गया था। इन 13 कुंटल पीडीएस चावल को बोली लगा कर हराज करने पर 17 रुपये फी किलो के हिसाब से 13 कुंटल चावल फरोख्त कर दिए गए, जिसकी रकम हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। हनमकुंडा एलका तिर्ती मंडल के केशवपुर गांव में कायम इंतखाबी नामजदगी मरकज का वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने मुआयना किया, मुताल्लिका अहदेदारों से गुफ्तगू की। पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी नामजदगियों के मरकज का वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने मुआयना किया, मरकज पर मौजूद अहदेदारों से गुफ्तगू की और उम्मीदवार अपने इंतखाबी पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज से ही शुरू हुआ है। कामेडी में मुकामी इदाराजात के इंतखाबात के पेश नज़र जिला एसपी ने इंतजामात का जायजा लेते हुए आज रामारेड्डी मंडल के रामारेड्डी, पोसानीपेट और माचारेड्डी पुलिस स्टेशन हदूद के माचारेड्डी ग्राम पंचायत में कायम नामजदगी पोलिंग मराकज़ का अचानक मुआयना किया। जिला एसपी राजेश चंद्र ने नामजदगी मराकज़ में तैनात स्टाफ से फर्दन गुफ्तगू की, इंतखाबी कवायद के तहत नापसंदीदा सरगर्मियों की रोकथाम, नज़्म ज़ब्त के इस्तेहकाम और नामजदगी अमल की मुकम्मल शफाफियत पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर अहलकार पर लाजिम है कि अवाम को पुरअमन माहौल फराहम करे और किसी भी हंगामी या इश्तियारंगेज़ सूरत से पहले निपटने के लिए चौकस हो जाएं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतिया ने पहले मरहले की नामजदगी अमल के मरकज की सूरत हाल का जायजा लेते हुए आज नवीपेट पुलिस स्टेशन हदूद के बेनुल ग्राम पंचायत में कायम नामजदगी मरकज का दौरा किया। इब्तिदा में कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने नामजदगी मरकज के इंतजामात, अमले की ड्यूटी, उम्मीदवारों की आमदरफ्त और मजमूई नज़्म ज़ब्त का मुआयना किया। उन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत और पुरसकून माहौल की अहमियत को उजागर करते हुए पुलिस अहलकारों से नामजदगी के हर मरहले में सख्त निगरानी बरकरार रखने की हिदायत दी। कमिश्नर ने नामजदगी वसूली की मौजूदा सूरत हाल दरियाफ्त की और अमले से भी बातचीत की। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी वरंगल में पीजी मेडिकल तालिब इल्मों के जवाबी पर्चों के रीवैल्यूएशन में पेश आए छेड़छाड़ के इल्जाम सामने आने की इत्तला के मद्देनजर महकमे विजिलेंस और इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने पहले ही जांच पड़ताल की। अभी ताज़ा इत्तला के मुताबिक रियासती महकमे हेल्थ के सेक्रेटरी की हिदायत पर काकतिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधिया ने कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी के शोबा इम्तिहानात जवाबी पर्चेदाद की रीवैल्यूएशन ऑफिस रूम को महरबंद कर दिया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही जिले में नामजदगियों के उसूल का अमल शुरू हो गया है। बोधन रेवेन्यू डिवीजन के 10 मंडलों और नवीपेट मंडल की 184 सरपंच और 1642 वार्ड नशिस्तों के लिए आज बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अभिंगापट्टनम, वीरना गुट्टा और एटपल्ली नामजदगी मराकज़ का दौरा किया। सहूलियात, हेल्प डेस्क, वीडियोग्राफी, पुलिस बंदोबस्त, अमले की हाजिरी का जायजा लिया। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत दी कि नामजदगी के अमल में किसी भी गलती की गुंजाइश न रहे। तमाम फॉर्म्स का रजिस्टर में इंदराज लाजमी करवाया जाए। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने जीपी इंतखाबात के सिलसिले में बोधन मंडल के मुवज़्ज़ात पेंटा कुर्दू कैंप और सालम पहा क्लस्टर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारान को हिदायत दी और उम्मीदवारों की जानिब से पेश किए जा रहे पर्चे नामजदगी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने RO1 RO2 को हिदायत दी कि नामजदगी फार्म वसूल करते वक्त
इंतखाबी हिदायत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। सब कलेक्टर ने अहदेदारान को मजीद मशवरा दिया कि वो दस्तावेजात की बर वक्त तस्दीक करें, रिकॉर्ड की मुनासिब जाँच करें, हर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार के लिए हस्बे ज़रूरत मुनासिब सहूलियात फराहम करने इलेक्शन ऑफिसर को हिदायत दी। जिले के बी आसिफाबाद के जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम हेड मिसेस मोहतरमा आयशा बेगम ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मुकामी सतह पर उर्दू मीडियम 10वीं जमात की सहूलत न रहने की वजह से मुकामी उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दुश्वारियां हो रही थीं। इसी सिलसिले में मुकामी मुस्लिम माइनॉरिटी कायदी साबिक MPTC अजीम खान उर्फ लाला भाई के अलावा मुस्लिम माइनॉरिटी कायदी ने जिले के आला अहदेदारों से जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम में 10वीं जमात को अपग्रेड करते हुए 10वीं जमात की तालीम के लिए इजाज़त देने की नुमाइंदगी किए जाने पर जिले के आला हुकाम की जानिब से जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल में 10वीं जमात की क्लासेस शुरू हो गए हैं, जिससे तलबा ने इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना जागृति सभा कविता ने आज निज़ाम सागर और नागा मडगो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए जोकुल हल्के में संगीन बेकायदगी और सरकारी गफलत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कविता ने कहा कि निज़ाम सागर के मौजूदा हल्के पसमानदा है और तालाबों और नालों के जरिए महदूद रकबा सैराब हो पा रहा है। नागा मुडगो लिफ्ट स्कीम के तहत 40 एकड़ को पानी फराहम करने का मंसूबा अधूरा पड़ा है, जबकि अराजी हसूल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं। कविता ने बताया कि 200 एकड़ में से सिर्फ 12 एकड़ अराजी हासिल की गई है। कई मुकामात पर गैर कानूनी अमल के काम शुरू किए गए हैं, जिससे आवाम को परेशानियां हो रही हैं।